कहा कि मनुष्य को विचार करना चाहिए। कहा किसका? आहार का। आहार का विचार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी मिले हम सो खा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। किसी ने कहा कि दूसरे धन आज जितना मिले उतना ही खाएगा। कहा कि इस जगत में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? बोले परान्नम दुर्लभम लोके। इस लोक में सबसे ज्यादा दुर्लभ दूसरे धन है भैया, जितना ही मिले उतना ही खाए। किसी ने कहा शरीराण पुनः पुनः, शरीर ये बार बार मिले, आज मिला है खाई ले, पता नहीं फिर बाद में मिले कि नहीं मिले। तो कहा किसके लिए नहीं मिला है? शरीर किसके लिए मिला है? ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य से रह करके भगवान की भक्ति करें, भगवान का यजन करें, भगवान का पूजन करें। और आज मनुष्य के जीवन से ब्रह्मचर्य चला गया, घर परिवार से संस्कार चला गया, सभ्यताएं महाराज नष्ट होती जा रही हैं। और जो पहले की परंपरा, बहुत पहले न जाए, आज के 25-30 साल पहले ही अगर हम अपने जीवन को देखें, एक पिता के 4 पुत्र हैं। अगर पिता दरवाजे पर बैठा रहता, पुत्र 40-45 साल के हो जाते, अगर रात्रि में आने में कहीं से विलंब हो जाता तो किसी से पूछते कि बाबू बैठे हैं क्या? कितना भय, आदर, सम्मान। और इसी समय देखिए, कुछ ही समय में सब कुछ, सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां नष्ट होती जा रही हैं। ब्रह्मचर्य रहा नहीं। और हम लोगों ने भी अपने जीवन को इतना व्यस्तता से भर दिया है, बच्चों को साथ में बिठाल करके न तो समझाने का समय रहा, न कुछ बताने का समय रहा, न प्रेम से बात करने का समय रहा। कहा कि प्रत्येक परिवार में कम से कम अगर सप्ताह में न बन पड़े तो महीने में एक साथ बैठकर सब लोग भोजन करें और सबसे पूछे कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं, सबके मन की बात को जानने की कोशिश करें, तभी दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी। लेकिन नहीं, अब तो महाराज ऐसा व्यसन आ गया मोबाइल का कि पास में ही आप बैठे रहो और मोबाइल चलाने में इतने व्यस्त, बच्चे छोटे छोटे अपने आप को इतना व्यस्त कर दिए हैं। मोबाइल का जितना सदुपयोग नहीं हो रहा है, बच्चे उतना दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क को बिगाड़ रहे हैं। तो परिवार में बैठे और माता पिता का कर्तव्य सुंदर शिक्षा दें, संस्कार से उनके जीवन को सींचें, भगवान की भक्ति में मन को लगाएं, माता पिता की सेवा करें। माता पिता घर में है तो उनके चरण को दबाएं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इस संस्कार को देखते हैं तो उनके भीतर भी लालसा होती है कि हमारे पिताजी अपने पिताजी के चरणों को दबाते थे, और हम अपने माता पिता से गाली गलौज करें, वो बच्चे भी सीखते हैं। तो हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति से भरें, संतों के चरित्रों को सुनाएं, घर परिवार में साथ बैठ करके भोजन करें, संतों की बात, भगवत भक्तों की बात, उनके चरित्रों का वर्णन करें, कथा करें, समझाएं, सुंदर शिक्षा दें। कहा कि मनुष्य के जीवन में एक पापी इतना पाप नहीं कर सकता। कहा कितना, जितना भगवान के नाम में उस पाप को दूर करने की शक्ति होती है। कहा कितना भी पापी हो, कितना भी अधर्मी हो, जीवन पर्यंत पाप ही किया हो, लेकिन यदि वो भी एक बार भगवान की शरण में आ गया और कहा कि भगवान मैं आपका हूं, केवल शरणागति को स्वीकार कर ले,
गए शरण प्रभु राखी, सब अपराध विसार। भगवान कहते हैं मेरा तो ये संकल्प है, तुम मेरी शरण में आकर के तो देख। और वही बात श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, पापी चाहे जितना भी पाप कर ले, चाहे वह करोड़ों ब्रह्म हत्या कर दे, अगर उसके बाद भी मेरी शरण में आ जाता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं मैं सारे पापों को समन कर देता हूं और उसको अपना लेता हूं।